अनुराधा कर चैनल। आज क्लास 5 मैथ वाला का चैप्टर 7 द शेप एंड पैटर्न्स। ओके, क्या है पेज नंबर, आप ओपन कीजिए पेज नंबर 100। ठीक है, तो आइए देखेंगे उसमें। देखो ये मतलब उसमें मतलब आपके लिए नया पढ़ाई है ये, मतलब एग्जाम में आपके एग्जाम में मैचिंग करने के लिए आएगा। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। ये शेप से इसका स्टेटमेंट दिया गया है। कौन सा शेप? ये स्क्वायर है। स्क्वायर यू नो, स्क्वायर इज 4 साइड्स ऑल्सो 4 एंगल, लेकिन ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड ऑल्सो रेक्टेंगल ऑल्सो 4 साइड्स 4 एंगल। ऑल्सो रम्बस, ये अलग है। रम्बस के बारे में मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी, रम्बस क्या है और क्या है पैरेललोग्राम क्या है। इसका बेसिक कंसेप्ट आप क्लास 3 से शायद आपको स्क्वायर रेक्टेंगल के बारे में पता है, लेकिन रम्बस और पैरेललोग्राम बारे में आपको इतना पता नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ। देखो ये रम्बस, ये जो रम्बस ना, मतलब रम्बस क्या है ना, पहले मैं पैरेललोग्राम बताऊंगी, इसके बाद रम्बस बताऊंगी। पैरेललोग्राम क्या है? ये एक मतलब फ्लैट शेप है जिसका क्या है ना, एक ऑपोजिट साइड सेम रहता है। ओके, पैरेलल होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। ठीक है, और क्या है होता है एंड इक्वल इन लेंथ। लेकिन रम्बस क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। बात सुनो, रम्बस वन टाइप ऑफ क्या है? पैरेललोग्राम, वेयर ऑल 4 साइड्स आर क्या है ना, इक्वल इन लेंथ। अगेन पैरेललोग्राम और रम्बस का डिफरेंस क्या है ना, पैरेललोग्राम क्या है ना, ये फ्लैट शेप वेयर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल इन लेंथ। ओके, रम्बस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ये एक वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम वेयर ऑल 4 साइड्स आर क्या है, इक्वल इन लेंथ। समझ में आया? और भी एक है रम्बस और पैरेललोग्राम का क्या है डिफरेंस, मतलब एवरी रम्बस इज ए पैरेललोग्राम बट एवरी rhombus is a one type of parallelogram, but every parallelogram is not a rhombus. क्लियर? rhombus और पैरेललोग्राम का बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है। ठीक है, मतलब ये पैरेललोग्राम आपको क्या है, मतलब नीड्स ऑपोजिट साइड्स क्या होना है, टू बी इक्वल। ओके, ऑपोजिट पैरेललोग्राम का क्या है, उसको क्या जरूरत है, ऑपोजिट साइड्स टू बी इक्वल। बट ये rhombus रिक्वायर्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। समझ में आया? तो ये पैरेललोग्राम अगर हम लोग डायगोनली उसको अगर कट अप करेंगे, ये करेगा एक ही पॉइंट में उसको मिटाएंगे डायगोनली। वैसे हम लोग पैरेललोग्राम को ऐसा अगर हम लोग ऐसा ये करेंगे तो देखो ये मिट होंगे एट ए पॉइंट। तो क्या है, पैरेललोग्राम डायगोनली जस्ट क्रॉस ए मिडिल, बट हेरेज क्या है, रम्बस। रम्बस का क्या होता है ना, डायगोनली क्रॉस, इधर जो क्रॉस कर रहे हैं ना, इधर से ना इधर, ये पूरा मतलब क्या होता है, ये जो प्लस आइकन होता है ना, इधर से इधर साइड, ये 90 डिग्री फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या है ना, ये जो प्लस आइकन होता है इसमें क्या है ना, 90 डिग्री फॉर्मेशन होता है पिक्चर का। समझ में आ रहा है? तो इसका मेन बेसिक कंसेप्ट समझा। ये पैरेललोग्राम डायगोनली जस्ट क्रॉस एट ए मिडिल, बट ए रम्बस डायगोनली क्रॉस एट 90 डिग्री प्लस मार्क का। ओके, समझ में आया? तो अभी आइए हम लोग मैचिंग करेंगे इस कंसेप्ट का आधार पर, पहले सीखना चाहिए। अभी दिया है, देखो स्टेटमेंट का हिसाब से हम लोग किया है, मैच द स्टेटमेंट लिखा है एंड विथ एप्रोप्रिएट शेप लेट अस डू सम ऑफ देम डिस्क्राइब मोर देन वन शेप। एक शेप में मतलब स्टेटमेंट दिया गया है। क्या स्टेटमेंट है? ऑल माई एंगल्स आर राइट एंगल बट ऑल माई साइड्स आर नॉट इक्वल। व्हिच शेप? टेल मी। क्या बोल रहे हैं? जो ऑल साइड्स आर राइट एंगल बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, इसमें कौन सा शेप आएगा? देखो ये देखो, मैं अच्छा से समझने के लिए कोशिश करूँ। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। बोल रहे हैं ऑल माई एंगल्स आर राइट एंगल बट ऑल माई साइड्स इक्वल नहीं है। ये रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड सेम है। ठीक है, मतलब ये स्क्वायर नहीं है जो सारे ऑल साइड्स है सेम। तो इसमें आंसर क्या आएगा मालूम है? ये आएगा रेक्टेंगल। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट इज रेक्टेंगल इसमें आएगा। समझ में आया? ये 1 नंबर स्टेटमेंट को मतलब इसको सर्किल मार दो, ये 1 नंबर पॉइंट को मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? ये 1 नंबर पॉइंट के साथ मिलजुल का ये रेक्टेंगल है, इसका स्टेटमेंट इसके साथ 1 नंबर का। अभी भी एक इधर भी लिख दो, मतलब
एक मतलब 2 नंबर पिक्चर है, लेकिन आपको लिख दो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें लिख दो 1 नंबर पिक्चर। अभी देखो सेकंड स्टेटमेंट जाएंगे, ये कौन सा पिक्चर के साथ स्टेटमेंट है, ऑल माई साइड्स आर इक्वल बट ऑल माई एंगल्स आर नॉट। तो ये कौन सा है, ये सेकंड वाला जो जो ये दिया है, देखो क्या लिखा है, ऑल माई साइड्स आर इक्वल। अभी मैं रोम्बस के बारे में आपको डिस्क्राइब किया है ना बेटा, अभी मैंने बताया है, देखो बट ऑल एंगल्स आर नॉट, अभी मैंने बताया ऑल माई साइड्स आर इक्वल बट ऑल माई एंगल्स आर नॉट। एंगल्स उसका 90 डिग्री नहीं होता, वो डायगोनल होता है, लेकिन ऐसा 90 डिग्री नहीं होता है। तो इसका रोम्बस का आप के बारे में इसमें लिखो 2 नंबर स्टेटमेंट का मैचिंग कर रहा है, ठीक है। अभी देखो ये सेकेंड नंबर का मैचिंग, ठीक है, मतलब ये 2 लिखा है ना बेटा, इधर 2 लिखा है, इधर से इसे 2, ये 1 हुआ है। अभी आया, अभी देखो 3 नंबर स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, माई ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट माई साइड्स आर नॉट टू मेक ए राइट एंगल। तो हमारा ऑपोजिट साइड सेम है, बट माई क्या कर रहे हैं ना, माई साइड्स आर नॉट टू मेक ए राइट एंगल। तो ये कौन सा आएगा, देखो ये आएगा, मुझे लग रहा है ना ये आएगा, आपको लिखो ये इसमें आएगा 100%, ये रोम्बस में आएगा। देखो फिर से समझाऊँ, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके, बट माई साइड्स नॉट ए राइट एंगल फॉर्मेशन, नहीं ये राइट एंगल फॉर्मेशन हो रहा है क्या, नहीं, तो ये 3 नंबर में आएगा अभी रोम्बस का, ओके। अभी 4 नंबर, 2 पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल बट दे डू नॉट मेक ए राइट एंगल। 2 पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल, कौन सा है, 2 पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल, और इसमें क्या आएगा, मतलब देखो ये है पैरेललोग्राम, देखो 2 साइड्स आर, 2 पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल बट दे डू नॉट मेक ए राइट एंगल, उन लोग राइट एंगल कर रहे हैं कि नहीं, तो ये क्या आएगा, पैरेललोग्राम आएगा 4 नंबर इधर, ओके। अभी 5 नंबर का स्टेटमेंट, ऑल माई साइड्स मेक ए राइट एंगल विथ ईच अदर आर इक्वल। ये देखो ये 5 नंबर का स्टेटमेंट है, 5 नंबर स्टेटमेंट किधर है मालूम है, ये बोल रहे हैं ऑल माई साइड्स आर राइट एंगल विथ ईच अदर एंड आर इक्वल। 5 मतलब स्क्वायर में आएगा, ऑल आर राइट एंगल एंड उसका देखो राइट एंगल, इधर 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, ये क्या आएगा स्क्वायर, ठीक है। अभी 6 नंबर स्टेटमेंट, माई ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल सो आर माई साइड्स। तो ये 6 नंबर का किधर से आएगा, उसका ऑपोजिट साइड्स सेम है, मतलब बोलेगा तो आपको क्या है, रेक्टेंगल में आएगा, ऑपोजिट साइड सेम है। और भी ऑपोजिट साइड खाली रेक्टेंगल का नहीं में, बाकी में भी है, देखो ये सब में जस्ट ये करेगा, उसका भी ऑपोजिट एंगल, ये भी एंगल ये एंगल, तो इसमें भी जस्टिफाई करेगा ये 6, और इसका भी ऑपोजिट एंगल सम है तो इसमें भी जस्टिफाई करेगा, और इसमें भी पैरेललोग्राम पे ये भी है 6। समझ में आ रहे हैं, तो आपको और मतलब देखो ये जो लिखा है मतलब क्या है, अभी 7 माई ऑपोजिट साइड्स इक्वल्स और माई ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड माई साइड्स मेक्स राइट एंगल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड उसका साइड्स मेक राइट एंगल, कौन सा है, देखो ये 7 नंबर का, ये भी बोल रहे हैं उसका ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यस माई साइड्स आर राइट एंगल, यस ये आएगा 7, किसमें स्क्वायर में आएगा। और कोई किस में भी आएगा, देखो 7, देखो इसमें आएगा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड माई साइड्स आर राइट एंगल, ये भी आएगा, रेक्टेंगल में भी आएगा कि नहीं आएगा, 100% आएगा बेटा। देखो माई ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड माई साइड्स मेक राइट एंगल, ये भी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है नहीं, समझ में आ रहे हैं। अभी देखो, अभी इसमें देखो जो माई ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट माई साइड्स डू नॉट मेक राइट एंगल, जो 3 नंबर का स्टेटमेंट है ना, वो भी इसको डिस्क्राइब करेगा। देखो पैरेललोग्राम में ना, तो देखो माई ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसका ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल, बट माई साइड डज नॉट, ये राइट एंगल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, साइड्स बोल रहे हैं ना 3 नंबर का, बट माई साइड्स डू नॉट मेक ए राइट, उसका साइड्स मतलब नहीं हो रहा है, ठीक है नहीं। तो अभी ये 3 नंबर का फिर से समझाऊंगी, तब तक आप वेट कीजिए थोड़ा।
देखो इसमें क्या है, फिर से मैं डिस्क्राइब करूँगी। देखो इसमें लिखा है, देखो इसमें फिर से देखो अगेन बोल रही हूँ, ऑल माई एंगल्स आर राइट एंगल बट ऑल माई साइड्स आर नॉट इक्वल। ये एक नंबर इसको ही रेक्टेंगल का उसका मतलब क्या है, ऑल माई उसका एंगल्स आर राइट एंगल है बट साइड्स नॉट इक्वल है। अपोजिट एंगल सेम है लेकिन साइड्स क्या है, सेम नहीं है। अगर ये 2 होगा तो ये 2 होगा, ये 4 होगा तो ये 4 होगा। समझ में आ रहा है। अभी सेकंड वाला, ऑल माई साइड्स आर इक्वल बट ऑल माई एंगल्स आर नॉट। उसका एंगल्स सब में नहीं है, मतलब सेम नहीं है। मतलब ये किसका है, सेकंड नंबर का। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं क्या है, ऑल माई साइड्स आर इक्वल बट ऑल माई एंगल्स आर नॉट। रम्बस का उसका ऑल साइड्स एंगल मतलब क्या है, उसका साइड्स इक्वल है, उसका एंगल सेम नहीं। एंगल कई तरह से सेम है, सेम तो नहीं है ना। समझ में आ रहे हैं। अभी थर्ड नंबर, माई अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। उसका अपोजिट्स बट माई साइड्स डू नॉट मेक ए राइट एंगल। 3 नंबर का तो इधर लिखा है, माई अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल बट माई साइड्स डू नॉट मेक ए राइट एंगल। ये तो बोल चुकी थी। 2 पेयर्स ऑफ द साइड्स आर इक्वल बट दे डू नॉट मेक ए राइट एंगल। ये आएगा किसमें, पैरेललोग्राम में। हर एक कंसेप्ट आप याद रखने का, और एक फिर से बोल दूँ, पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट आप याद रखने का। 2 पेयर्स साइड्स आर इक्वल बट दे डू नॉट मेक ए राइट एंगल। ये इसका मतलब, ये स्टेटमेंट आपको व्हाट इज पैरेललोग्राम आपको बोल देने का। 2 पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल बट दे डू नॉट मेक ए राइट एंगल। ये पैरेललोग्राम का डेफिनेशन बोल देने का। ठीक है। अभी ये जो 6 वाला, माई अपोजिट साइड्स आर इक्वल सो दे आर माई, उसका अपोजिट एंगल सेम है। ये 6 का, ये भी क्या है, इसका भी नहीं हो रहा है। मतलब 3 नंबर स्टेटमेंट, माई अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट डू नॉट मेक ए राइट एंगल। राइट एंगल फॉर्मेशन किधर, ये डायगोनली इधर, मतलब ये 90 डिग्री है, लेकिन इधर तो ये तो 90 डिग्री नहीं है। समझ में आ रहे हैं। और ये है कि माई अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल एंड सो आर माई साइड। ये तो मैंने बोल चुकी थी ना। 6 नंबर का आंसर क्या है। और एक इसमें देखो सबसे मतलब मज़ेदार है, देखो कौन सा स्टेटमेंट सब में है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसा मतलब स्टेटमेंट है सारे पिक्चर में है, मतलब सारे सब, स्क्वायर में भी है, रेक्टेंगल में भी है, रम्बस में भी है, पैरेललोग्राम में भी है। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सब में है। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट का आंसर देने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।